ये वाला फॉल्ट देखकर तो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिशियन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है क्या। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये है बोरवेल मोटर का पैनल बोर्ड। अब बोरवेल को ओपन किए बिना हम आपको बताएंगे वायरिंग के थ्रू क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं एक वायर के अंदर वन फेज़ में 0 एम्पियर, दूसरे फेज़ में 15 एम्पियर आ रहे हैं भाई। अब तीसरे फेज़ में भी 15 आने चाहिए मगर इसमें भी 0। तो हैरान कर देने वाला रीडिंग है ना। एक वायर के अंदर ही क्यों आ रहा है, वाइंडिंग तो दो वायर से काम करती है, तो एक वायर के अंदर ही रीडिंग दिखा रही है। तो आखिर ये क्या रीज़न है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं भाई, क्योंकि वोल्टेज भी हो सकता है डाउन ज़्यादा या फिर फेज़ नहीं आ रहा होगा। तो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आता है 370 वोल्ट है, एकदम करेक्ट है। लेकिन हालांकि 400 आना चाहिए क्योंकि गर्मी में थोड़ा कम ही आता है। तो फेज़ टू फेज़ तीनों फेज़ एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ऑन करने के बाद नीचे आउटपुट में देख लेते हैं तो आउटपुट में भी एकदम करेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं, 370 तीनों फेज़ के अंदर बढ़िया आ रहा है। यानी फेज़ टू फेज़ तो हमें बढ़िया मिल रहा है, मगर फिर भी एक वायर के अंदर लोड दिखा रहा है, बाकी दो वायर में नहीं दिखा रहा है। ये क्या रीज़न है। अब टेस्टर में भी बड़ी कमाल की बात हो गई। देखो एक टेस्टर एक फेज़ में ग्लो कर रहा है, दूसरे फेज़ में भी ग्लो और तीसरे फेज़ में भी ग्लो, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पैनल ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं एक फेज़ गायब हो जाता है और दो फेज़ नज़र आते हैं। एक फेज़ गायब हो जाता है, दो फेज़ नज़र आते हैं। नीचे की तरफ भी एक फेज़ गायब हो गया, दो फेज़ नज़र आ रहे हैं। अगर हद से ज़्यादा प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है तो वो तो समझ गए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार और कंफर्म करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। एक वायर में कुछ भी नहीं आ रहा है और दूसरे वायर में आप देख सकते हैं 16 एम्पियर आ रहा है और तीसरे वायर में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो सिंगल वायर में जो लोड दिखा रहा है उसका रीज़न है ग्राउंडिंग। ठीक है, अब ग्राउंडिंग कैसे हो सकता है रीज़न, ये समझाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो वाइंडिंग है उस मोटर की फ्री हो चुकी है, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस चेक किया था, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब वाइंडिंग के अंदर से वो वायर कट चुके हैं। अब कटने के बाद इन तीनों वायरों में से सिर्फ एक वायर हो सकता है कि कहीं ना कहीं टच हो गया है, यानी कि बॉडी के टच हो गया है और पूरे पाइप जो है लोहे के पाइप डाले हुए हैं, तो उससे ग्राउंडिंग बन गया और ग्राउंड की वजह से उस सिंगल वायर के अंदर एम्पियर्स दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा एम्पियर दिखा रहे हैं, वो होता है ग्राउंडिंग और फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट। ठीक, इसका मतलब मोटर भी प्रॉब्लम हो सकती है और या फिर वायर कट के कहीं भिड़ सकते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, मोटर निकलने के बाद ये पता चलेगा। लोग ये भी कहेंगे कि टेस्टर ग्लो करना बंद क्यों कर रहा था। जब भी आप मोटर को ऑन कर रहे हैं तो मोटर जैसे ही ऑन हो रही है तो जो एक वायर के अंदर वोल्टेज जीरो हो रहा, मतलब टेस्टर गायब हो रहा था, वो वाला कौन सा वायर था, वो ग्राउंड हो रहा था जमीन के अंदर। ठीक है, यानी कि जो मैंने एम्पियर दिखाया था वो वाला वायर ग्राउंड हो रहा था और ग्राउंडिंग की वजह से वो फेज गायब हो रहा था। बस सबसे मेन रीजन यही है। ऑफ करने पर वो ग्राउंडिंग का कनेक्शन टूट रहा था और वापस से वो टेस्टर ग्लो करना शुरू हो गया था। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ए से लेके जेड तक